आर्य महिला हितकारी महापरिषद की प्रबंध समिति के चर्चित विवादित चुनाव प्रकरण में संस्था की समानांतर प्रबंध समिति के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शशिकांत दीक्षित द्वारा उच्च न्यायालय में प्रस्तुत स्पेशल अपील डबल बेंच में विशेष सुनवाई के पश्चात 16 दिसंबर 2022 को सिंगल बेंच के पूर्व आदेश को पुष्ट व बहाल करते हुए तथा यह आधारित किया गया है कि उक्त आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, निरस्त कर दिया है। गौरतलब है कि पूर्व जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शशिकांत दीक्षित ने संस्था व उसके अंतर्गत संचालित आर्य महिला पीजी कॉलेज, आर्य महिला इंटर कॉलेज और महिला नागरमल नुरारका मॉडल स्कूल, विद्या देवी, श्री बीडी सोमानी आर्य महिला उच्च शिक्षण संस्थान, हर महिला बाल विभाग शिक्षण संस्थान पर एकाधिकार करने की नियत से अपने पद का दुरुपयोग करके तथा संस्था के सर्वोच्च बॉडी ऑल इंडिया काउंसिल के निर्णय दिनांक 4 जून 2022 की अवहेलना करके आर्य महिला पीजी कॉलेज में एक समानांतर प्रबंध समिति का गठन कर लिया था और सहायक निबंधक फर्म सोसाइटी द्वारा अपनी समानांतर प्रबंध समिति के पक्ष में आदेश दिनांक 28/6/2022 प्राप्त करके संस्था व उसके अंतर्गत संचालित उक्त विद्यालयों में काबिल हो गए थे, जिससे क्षुब्ध होकर आर्य महिला इंटर कॉलेज वाराणसी में संपन्न प्रेस वार्ता में श्री पांडे ने उक्त तथ्यों की जानकारी देते हुए बताया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 20/10/2022 के पश्चात डॉक्टर शशिकांत दीक्षित की प्रबंध समिति को संस्था व उसके अंतर्गत संचालित उक्त विद्यालयों के प्रबंध का कोई अधिकार नहीं रह गया है तथा बैंक द्वारा भी संस्था व उसके अंतर्गत संचालित उक्त शिक्षण संस्थाओं का उनके द्वारा किया जा रहा बैंक खातों का संचालन 20/10/2022 के पश्चात से अद्यतन और उधर चला रहा था। इसके उपरांत भी डॉक्टर शशिकांत दीक्षित व उनके पुत्र डॉक्टर अनुराग दीक्षित, पुत्रवधू पूजा दीक्षित व अन्य विद्यालयों के प्रबंधक यथा अमरीश अग्रवाल, उनके पुत्र गौरव अग्रवाल, अमूल्य शर्मा आदि संस्था उनके अंतर्गत संचालित विद्यालयों के कोष व संसाधनों का अपने हित में उपयोग व उपभोग करने में संलिप्त है। सुबह से देर रात तक वह विद्यालयों में उपस्थित रहकर विद्यालयों के कर्मचारियों व शिक्षिकाओं का शोषण कर रहे हैं तथा कार्यालयों के कर्मचारियों के सहयोग से छात्राओं व उनके अभिभावकों से जबरन मनमाने ढंग से शुल्क की वसूली करते आ रहे हैं तथा संस्था व विद्यालयों में प्राप्त फीस व अन्य शुल्क बैंकों में जमा करके अपने घर उठा ले जा रहे हैं तथा साथ नष्ट करने के उद्देश्य विद्यालय के महत्वपूर्ण अभिलेखों को जलाया जा रहा है तथा कर्मचारियों व शिक्षिकाओं का निष्कासन करके नई नियुक्तियां की जा रही हैं तथा संस्था की कैंटीन, स्टेशनरी की दुकान व साइकिल स्टैंड की संपूर्ण आय डॉक्टर शशिकांत दीक्षित, उनके पुत्र डॉक्टर अनुराग दीक्षित व पुत्रवधू पूजा दीक्षित नित्य प्रति अपने घर ले जा रहे हैं, जो पूर्णतया अवैधानिक व आपराधिक कार्य है, जिस पर तत्काल अंकुश लगाने की आवश्यकता है। उक्त बातें प्रेस वार्ता में सर्व प्रोफेसर देवी प्रसाद द्विवेदी, विनोद शंकर उपाध्याय, एडवोकेट प्रोफेसर शैलेंद्र उपाध्याय, डॉक्टर विनोद कुमार पांडे, गोपाल नारायण पांडे, शिव प्रसाद श्रीवास्तव, सलभ शर्मा, दीनानाथ झुंझुनवाला, कृष्ण गोपाल पोद्दार, बनारसी मिश्रा, पंकज चतुर्वेदी, डॉक्टर प्रेम शंकर पांडे, दिव्या शर्मा, मृत्युंजय सिंह, अशोक सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। देखिए, ऐसा है कि ये जो भी कहा जा रहा है आरोप नहीं है, ये फैक्ट है कि ये सार्वजनिक संस्था है। सार्वजनिक संस्था को आप 10 बजे से ले आके आप आते हैं और 5 बजे तक इस संस्था में बैठे रहते हैं पीजी कॉलेज में। ये इस कौन सा कॉलेज है जिसमें कि मैनेजर 10 बजे से लेके 5 बजे तक बैठा रहता है? मैनेजमेंट मैनेजर का तो कोई कार्य ऐसा नहीं है कि हाँ वो बैठ के 5 बजे तक कौन सा वहाँ बिजनेस करता है, व्यापार करता है भाई। तो ये तो और ये आपकी संस्था ये मैनेजमेंट है, प्रबंध समिति द्वारा संचालित संस्था है, ये आपका व्यक्तिगत नहीं है। लेकिन आप इसको व्यक्तिगत बना लिए हैं। आप अपने पिताजी का फोटो टांगते हैं,
आप मंदिर में भगवान के साथ अपने पिताजी का फोटो रखे हुए हैं। आर्थिक तो जो है वो तो समझ लो साहब, आप जानते हैं आर्थिक तो कितना है, ये तो जांच का विषय है। और इतना ये तो कहा जी कि कई 100 करोड़ रुपए का घालमेल हुआ है। अगर पूरा जांच होगा तो स्थिति ज्यादा खराब होगी। तो उसको तो मैं साधिकार नहीं बोलना हूं, क्योंकि वो सब सारी चीज एविडेंस की चीज है, एविडेंस होना चाहिए। और एविडेंस है। आज भी जब बैंक संचालन बंद हो चुका है तो आप फीस अपने घर क्यों ले जा रहे हैं? आप फीस ले जा रहे हैं। आप कॉलेज के जो 4th क्लास के एम्प्लॉई हैं उनको आप अपने घर में रखे हैं, वो बर्तन मारती है, झाड़ू लगाती है। सारे हमारे यहाँ के जो 2 ड्राइवर हैं वो उनके घर गाड़ी चलाते हैं। पेट्रोल है वो काले से उनका पेमेंट। अरे हद हो गया। मतलब जिसको कहा जाए कि पूरा, अच्छा इतने नहीं, प्रतिदिन सायंकाल वो जो सीबीएसई बोर्ड का विद्यालय नागरबल, उसमें पूजा दीक्षित, अनुराग दीक्षित, शशिकांत दीक्षित, ये लोग आते हैं 6 बजे 5 बजे तक तो पीजिका में बैठते हैं। उसके बाद वहां बैठते हैं, रात तक 11-12 बजे तक वहां मीटिंग चलता है। आप इसे विज्ञ हैं, आप जानते हैं कि क्या है, सारे लोग जानते हैं। आप आज भी सायंकाल लोग आके वहां बैठ के कॉलेज में क्या क्या करते हैं वो सब मुझे नहीं बोलना चाहिए कैमरा के सामने, लेकिन कुछ अति हो गया है। कि लड़कियों की संस्था है, बड़ी भारी संस्था, इसकी गरिमा है। यहाँ एक अनुशासन होना चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए। कोई डिसिप्लिन जरा सा भी कोई मर्यादा नहीं है। वो एक लक्ष्य है कि ये संस्था हमारी है, इस संस्था को किसी भी रूप में इस संस्था पर हम काबिज रहें। यही संस्था जो ही हमारे जीविका का और अर्थ का कुल कारण इस संस्था ही है। तो ये सब कमीशन खाना, मतलब कुल सारी मतलब छोटे स्तर के जितना भी छोटा छोटा सरकार है वो सब करने हैं, जो अति हो गया। 40 साल से ही लोग इस संस्था को का उपयोग कर रहे हैं, इस संस्था को नाश कर रहे हैं और इस संस्था पर पूरा अपना आधिपत्य किए हुए हैं। लेकिन जो सत्य है थोड़ा विलंब हो सकता है, लेकिन सत्य तो सत्य ही है। कोर्ट, हाई कोर्ट, सिंगल बेंच, डबल बेंच, दोनों ने तो खारिज कर दिया। आप लगातार आप ही रहेंगे यहाँ, सब प्रबंधक भी आप रहेंगे, चीफ सेक्रेटरी भी रहेंगे, मालिक भी रहेंगे, आप भी हैं, आपका लड़का भी, आपकी पतो भी है, आपका समधी है, आपकी समधीन है। अरे भाई पूरा घर ही आपका है। ये संस्था सार्वजनिक संस्था है, एक साधक की संस्था है, ज्ञानानंद की संस्था है, लेकिन इस संस्था पर अपना कब्जा, ये सबसे दुखद स्थिति है। ये सारी चीज को देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने बड़ा ये स्पष्ट निर्णय ले दिया है कि अब उनका अस्तित्व समाप्त है। सत्यनारायण पांडे, जनरल सेक्रेटरी श्री आल महिला हितकारिणी महापरिषद। किस तरह का प्रेस वार्ता रही? आल महिला हितकारिणी महापरिषद का पंचवर्षीय चुनाव 18 फरवरी को हुआ था, जिसमें पैरेलल कमेटी बन गई थी। सहायक रजिस्ट्रार चिट फंड द्वारा नियमों से ऊपर कानून का उल्लंघन करते हुए अधिकार क्षेत्र से बाहर जा करके शशिकांत दीक्षित को मान्यता प्रदान कर दिया। जिसके विरुद्ध मैंने माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल किया। माननीय उच्च न्यायालय ने रजिस्ट्रार चिट फंड के आदेश को क्वेश्चन कर दिया, रद्द कर दिया और पूरी व्याख्या के साथ सत्यनारायण पांडे द्वारा जो चुनाव कराया गया है वह नियम के तहत है। लेकिन चूंकि पैरेलल कमेटी के संदर्भ में निर्णय देने का अधिकार एसडीएम को है, इसलिए वह पत्रावली को आदेश किया कि 2 सप्ताह के अंदर रजिस्ट्रार चिट फंड चुनाव से संबंधित पत्रावली को एसडीएम के न्यायालय में भेज दें और एसडीएम 6 सप्ताह के अंदर इसे डिसाइड करें। दोनों पक्षों को सुनने के बाद वहाँ दोनों पक्ष उपस्थित हो चुका है। तारीख पड़ी थी, आज 22 पड़ी है। इसी बीच वह डबल बेंच चीफ जस्टिस की अपील दाखिल किए। चीफ जस्टिस के और अच्छा निर्णय उनके विरुद्ध हो गया। सारे पॉइंट जो छूटे हुए थे कि प्लेस एंड टाइम काउंसिल ने चेंज किया था, उसको मान्य किया। यह नियम संगत है और नियमावली के तहत है। तो सारी समस्या का हल करते हुए उनके अपील को रद्द कर दिया, डिसमिस कर दिया। दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि 20 तारीख को 20/10 को हाई कोर्ट ने उनकी कमेटी को क्वेश्चन किया। उसके बाद
मेरे पत्र देने पर प्रिंसिपल्स को कि ज़्यादा शुल्क बैंकों में जाए, सारा पैसा अपने घर उठा ले जा रहे हैं, जिसकी सूचना हमने उच्च अधिकारियों को भी दे दिया है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और बीडी सोमानी उच्च शिक्षण संस्थान के प्रबंधक अमरीश अग्रवाल यथासूचित उस कमेटी के थे, वो भी फर्जी दस्तखत बना के वहां के प्रिंसिपल ने कहा कि साहब अब चूंकि वो एडहाक प्रिंसिपल है, 15,000 रुपया महीना पर बेचारे सोचते भाई नौकरी चली जाए, कहीं फर्जी दस्तखत बनाते हैं साहब, पूरा नाम भी नहीं लिखते हैं, आएंगे सारा पैसा फीस का उठा ले जाते हैं। खैर ये भविष्य में ऑडिट होगी, उनके खिलाफ गबन का FIR होगा, लेकिन संस्था का नुकसान कर रहे हैं। आवश्यकता इस बात की कि इस बात को आप लोग अपने संचार माध्यमों द्वारा स्थापित स्वामी ज्ञानानंद जी द्वारा और विद्या देवी जी द्वारा संचालित, और इसमें तमाम बनारस के, हमने डॉक्टर शशिकांत दीक्षित से आज भी आप पत्रकारों से पूछ सकते हैं, मैंने डायरेक्ट कहा था कि दीक्षित जी आप भी हट जाइए, मैं भी हट जाता हूँ, विवाद समाप्त हो जाएगा, बनारस में तमाम बुद्धिजीवी है उनको दे दी संस्था चलाएं। यह किसी की बाप की बकौती नहीं है, किसी की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं है, ये संत की और समाज की संस्था चीज है। लेकिन चूंकि उनको तो ये था कि हमारा व्यक्तिगत है, और लगा उनका फोटो लगने हर कॉलेज में, जबकि इंटर कॉलेज बाल विभाग में नहीं लग पाया, वो मूर्ति अपना लगवाने के चक्कर में पड़ गए उनके बाल परिवार के लोग, उसका हमने विरोध किया। इसीलिए विरोध आगे बढ़ा और स्थिति यह बन गई कि हमारे जान के दुश्मन बन गए, हर तरह से हमारे पीछे पड़े। आप लोग जानते हैं, अखबार में आया मेरे पास, संस्कृत यूनिवर्सिटी में टहलते हुए क्या किया उन्होंने। तो आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, आप लोगों को यही सूचना देने के लिए कि अब उनके दिन लग रहे हैं और लग गए हैं, थोड़ा सा बचा है, इसमें आप सब लोगों का भी सहयोग चाहिए, और बाबा विश्वनाथ की नगरी में है, उनका आशीर्वाद चाहिए, और उनकी विदाई हम लोग करने जा रहे हैं जल्दी।